कि नए लोग हैं, पहले आपके अनुभव क्या रहे, ये जो हमारे 11 से 19 अप्रैल की ये साप्ताहिक जिसको 9 दिन तक पहुंचाया, इस साधना में आपके क्या अनुभव रहे, संक्षेप में क्रिस्प में मुस्कुराते हुए बोले। और जिसने महामूर्ति मंत्र अभी तक याद नहीं किया है और अभी तक बोला नहीं, याद किया है बोला नहीं है, वो बोले। और जिनको नहीं याद आया है वो आंख बंद करके महामूर्ति मंत्र से एक बार बस क्षमा याचना करें। मैं और संकल्प लें, मैं कल से इसको याद करना सीख जाऊंगा। ये रिचुअल सीखना है। कौन सबसे पहले अनम्यूट करके अपनी बात कहेगा? भैया मैं तो यही बोलूंगी कि मेरा आज 10-15 साल से जो गर्मी में ब्लीडिंग होता था नोज से, और आपने जो नुस्खा बताया, मैं तो इतना 20 दिन से कर रही हूँ आपका साथ में, 2 सेशन हो गया। लेकिन फना शेंगट किया और घी डाला 2 ड्रॉप, मेरा ब्लीडिंग परसों से बिल्कुल स्टॉप हो गया। मैं कल टीचर के घर में गया था, मिलके उसको भी बोला कि आप नेक्स्ट सेशन में आइए। और मेरा घर वालों को दिया, कोई गेस्ट आया था घर में उनको मैं दिया, अंगनाश करनाश थोड़ा ही दिया था हाथों में पैरों में। वो तो सो गया, बोला है इतना आराम मैं तो कभी नहीं मिला। हाँ, जैसे सो के उठा। वो मेरा हस्बैंड का तो रात का जो वॉशरूम जाता था वो बिल्कुल स्टॉप हो गया, और नींद भी बहुत गहरा होता है अभी। आपसी आप तो तपस्वी हैं, आप ये कार्य कर ही रही हैं, और आपके जो संकल्प है, जो संशय नहीं है, श्रद्धा है, तो आपके यहाँ आपके हाथ में तो अपने आप काम होते ही जाने वाला है। इसी तरह जीवन की सेवा का मौका आप लेते रहें, आगे बढ़ाते रहें। चलिए, और कौन बात कहेगा? अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी बात कहें। हंसा बोल रही है जी। नमस्ते सर। वो जो मर्म थेरापी के साथ आपके लिए जो हम जुड़े हैं, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। आप बहुत सेवाभावी स्वभाव से आप सब कुछ कार्य कर रहे हैं, और आप जो पढ़ाते हैं और उसमें जो आपका हृदय की जो भावना है, फीलिंग्स है, वो बाहर आती है। जैसे एक निर्दोष बालक बहुत बड़े प्रेम से बोलता है, आप ऐसा, आप इतने पवित्र आत्मा हो। वेरी 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 सर, आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू सर। सर, आप जो देते हैं उसको हम पैसे में कभी नहीं तोल सकते, वो सब अमूल्य है। उसके पैसा तो आप बहुत तो टोकन मनी है, कुछ पैसे की तो बात ही नहीं है। आप बहुत अमूल्य काम कर रहे हैं, वो जो सेवा भाव से करते हैं। आई एम वेरी मच इम्प्रेस सर। और आपने जो रिप्रेजेंटेशन किया, बहुत अच्छी तरह से समझाया, सब बात आप रिपीट करते रहते हैं, तो इट इज वेरी मच अप्रिसिएबल। और इतना प्रेम से सबको कराना, जरा भी गुस्से हुए बगैर एक ने एक बात बोलते रहना, वो रियली वेरी डिफिकल्ट। अभी जो मैं आपके साथ सब मेरी उम्र के अनुसार सब कुछ कर रही हूँ, तो मुझे ये क्या फर्क दिखाया कि मेरे नींद की मुझे गोली लेनी पड़ती थी। रात को मैं कोई भी मेलाटोनिन की ऐसी कुछ नेचुरल प्रोडक्ट में लेती हूँ, तो आपका शुरू हुआ वो दिन से मैंने नहीं लिया है। आज तक मैंने गोली नहीं ली है, और आई एम हैविंग ए वेरी साउंड स्लीप। तो मेरा जो मेरा नींद का प्रॉब्लम है वो चला गया, और मेरा मोटाबॉलिज्म, कॉन्स्टिपेशन वगैरह सब कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे लग रहा है कि आई एम फुल ऑफ एनर्जी, ऐसा लग रहा है मुझे। डॉक्टर एंड आई हंसा लाइक टू अभी डू यूएसए में, डॉक्टर हंसा आप किस डॉक्टर में क्या करते हैं? डॉक्टर लगाते हैं, आप क्या करते हैं डॉक्टर में? इट। Actually, sir, I am a PhD in chemistry, ओह, or I was heading the chemistry department in Saurashtra University, Rajkot. वाह, तभी अभी आपको मैं, केमिकल के नाम पता है। कौन सा केमिकल हाँ दवाओं में हाँ, डलता है वो सब पता है। तो मैं डॉक्टरेट हूँ केमिस्ट्री में, और मेरे हाथ के नीचे 50-60 स्टूडेंट्स हैव बीन अवॉर्डेड PhD डिग्री। और वाह, अभी मैं इंडिया में अकेली, मेरे हस्बैंड थे, वो भी केमिस्ट्री के ही प्रोफेसर थे, हम दोनों एक साथ ही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करते थे। लेकिन अभी मैं अकेली हो गई, तो इसलिए मेरा लड़का यहाँ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में रहता है, तो आप मैं अपने उसके साथ आजू रहने बाजू के लिए। देखिए ना, आप कहाँ अकेली है? आप वहां बैठे, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे आत्मा के तार इस तरह से मिले हैं, कोई वायर खींचने की जरूरत नहीं है। ये वाई फाई से भी बड़ा फाई फाई है। तो ये हम जुड़े हुए हैं, अब आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। जब जब याद करें, जब करें, हम लोग साथ मिलके काम करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो हंसा, सर, इट आपके इज साथ एवरी। बहुत ऊर्जा मिली। आपके पास जो सवाल होते हैं ना, ये मत सोचिए कि आपका कल्याण कर रही हैं आप उनके माध्यम से। हर व्यक्ति के उचित सवाल सबका कल्याण करते हैं। अर्जुन के पास सवाल नहीं होते तो क्या गीता कही जाती?
अगर आपके सुखदेव जी के पास परीक्षित के पास सवाल नहीं तो शायद भागवत नहीं की जाती। रामचरितमानस जो मैत्रेय जी याज्ञवल्क्य की जो सुना रहे हैं वो नहीं सुनाई जाती। आपके क्या काक बसुंडी जी को गरुड़ जी को सुना रहे हैं वो नहीं सुनाई जाती। ये संवाद ही सब चीजों का जनन है। आपके सवाल आपके लिए जन कल्याणकारी होते हैं, इसलिए अच्छे सवालों के साथ बने रहना चाहिए। ये आपका और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। थैंक यू वर्षा। सर आई ब्लेस यू, सर आई ब्लेस यू, बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से, और आपका सेवा कार्य अच्छी तरह से चलता रहे, और हमारा थैंक कोई यू भी अंसार, सहयोग थैंक यू। की आपसे जरूरत मिलकर के हम और रिच हो गए, धनी हो गए। I am always ready for any cooperation. थैंक Thank यू, you very much. थैंक यू डॉक्टर अंसार, थैंक यू। चलिए, बहुत सुंदर अनुभव रहा डॉक्टर अंसार का। आप भी, आपके मन में भी कोई अनुभव है तो आप भी अपने साथ शेयर करें। संतोषी बोल रही है जी। ओके गुरुजी, मैं बोलना चाहता हूँ। आप बोलिए नीरज जी, आप बोलिए प्लीज। मैंने जब पहली बार आपके साथ कोर्स किया तो इतना अच्छा लगा मुझे। मर्म एक बहुत गूढ़ विषय हम समझते हैं, और हम सोचते थे हमें कभी नहीं आएगा। इतने सिंपल लैंग्वेज में इतने अच्छे तरीके से आपने बताया कि मतलब बार बार इच्छा होती है इसको ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से कराया। अभी मेरे घर में 3 दिन पहले कोई घर में कोई गेस्ट आए थे, मैं बैठा हुआ था आराम से, तो उनका ना हाथ जो है ना, हाथ ऐसे हाथ करते थे, बोले हाथ मेरा उंगली को क्या हो गया, उंगली चल नहीं रहा है, ऐसे चलना बंद हो गया, वो खींच के कर रही है और उंगली चल नहीं रहा है। मैंने बोला बोला भैया भैया कुछ बताओ, हेल्प करो। तो मैं फटाफट गया, मैंने उसको पहले तो उसको ये वाला तालीर दे दिया, और फिर उसको छिप दबाया, और उसको हाथों को ऐसे ऐसे करके उसको बताया, तो उसको इतना आराम मिला, बहुत आराम मिला, और उसको इतनी खुशी मिली, बोली इतना अच्छा लग रहा है मुझको, इतना अच्छा लग रहा है, और करे जा रही करे जा रही। मैंने कहा इतना ज्यादा मत करो, 2-3 बार में करो करो, फिर थोड़ा देर के बाद फिर करो। इतना उसको आराम मिला। मैंने बोला उसको लेट जाओ, पैर तकिया थोड़ा पैरों पे रखा और उसको लेटने के लिए बोल दिया, और 15 मिनट के बाद एकदम से ठीक हो गई। बहुत बढ़िया। इस तरह से अब मुझे कॉन्स्टिपेशन, एक चीज और, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, इतना समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, पर अभी 2 दिन से हम जो बुक कर रहे थे ना, पूरा आपने जो रिकॉर्डिंग किया था उसके कारण से करने से फिर मेरा कॉन्स्टिपेशन भी अभी आराम हो गया मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत। हमने रिकॉर्डिंग एक वजह से और की, मैंने इस रिकॉर्डिंग में कम से कम कंटिन्यूटी रखी, मैं इधर उधर की बात नहीं की, ताकि आप ध्यान वहाँ रखें। बहुत दिनों बाद रिकॉर्डिंग करी थी मैंने कि रिकॉर्डिंग करें तो कम से कम ये हमेशा के लिए हमारे, जब भी हम को प्रॉब्लम हो और ये रिकॉर्डिंग मुझे इसलिए कि मुझे पता था मैं सफ़र में रहूँगा, साधना पता नहीं वहाँ करा पाऊँगा नहीं करा पाऊँगा, इस स्वार्थ से की। लेकिन फिर करते करते ध्यान आया कि इसको और अच्छी, एक और रिकॉर्डिंग और अच्छे तरह से करने की कोशिश करेंगे अगले कोर्स में। तो मैं थोड़ा आवाज़ को, इसमें मैं आज सुन रहा था पूरी, तो आवाज़ थोड़ी सी कहीं कमज़ोर पड़ रही थी, तो एक बुलंद आवाज़ में हो ऐसा कुछ करने का प्रयास भी करेंगे। बहुत धन्यवाद नीरज जी। 5-6 लोग और तैयार हैं करने के लिए। बहुत बढ़िया। उनको समय नहीं मिल पा रहा है, पर मैं कोशिश करूंगा इस बार नेक्स्ट कोर्स में जरूर उनको बहुत बढ़िया। लेके। हम लोग अब ऐसा कुछ समय निकालने वाले हैं। एक डिजाइन कर रहा हूँ मैं, कब होगा पता नहीं। मैं चूंकि व्यवसाय करता हूँ, 10 से लेकर 7 बजे मेरा व्यवसाय रहता है, लेकिन मैं 7:30 बजे तक घर पहुँच जाता हूँ, तो 7:30 मैं 9 बजे जाता हूँ, तो मेरे पास समय बहुत कम होता है शाम का। तो 7:30 से 8:30 का सिर्फ 1 घंटे का 5 डे का बेसिक कोर्स करने का भी एक संकल्प लिया है मैंने। उसको मैं डिजाइन कर रहा हूँ कि 5 घंटों में कैसे आपसे बात की जाए, तो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। तो वो होगा, तो जो लोग मॉर्निंग में नहीं आ सकते उनको इवनिंग 7:30 से 8:30 में भी हम करने का, एकोमोडेट करने का प्रयास करेंगे। पहले हम कोरोना काल में सुबह शाम दोनों करते थे, तब तो खाली होते थे, घर पे बैठे रहते थे ना। अब लोग ऑफिस जाते हैं 7 से 8 का, या 7:30 से 7:30 तक घर आ जाता हूँ, या 7:45 7:45 से लेके 8 बजे तक का, 9 बजे तक का कुछ करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आप से मैं धनी हो गया हूँ। जैसे कहते हैं कोई गहना पहनता है तो लगता है अरे ये बहुत धनी है, मैं नीरज पहनता हूँ और मैं बहुत धनी हूँ। नीरज रत्न पहनता हूँ और मैं बहुत धनी अपने आप को अनुभव करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी। और भी अपनी बात जो कहना चाहें अपने आप को शेयर करें। जी संतोषी प्लीज बोले। भैया मैं ना बहुत दिन से, नहीं मालूम मैं कब से सोचती थी ये मर्म चिकित्सा होता क्या है। हाँ, और हमेशा मन में आता था कहीं बड़ा कोर्स करने जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन घर बैठे आपके माध्यम से मिला, इसके लिए मैं पहले, सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दूसरा, अभी आपने जब बोला 23rd 22 और 23rd को आप जा रहे हैं, तो मुझे लगता है हम वहां पर मिलेंगे, इसलिए मुझे अधिक से अधिक खुशी हो रही है। तो वो तो मतलब अभी ये मालूम हुआ। और क्लास की बात हो, मैंने होमवर्क फर्स्ट डे बस किया, उसके बाद में मैंने होमवर्क कुछ नहीं किया, थोड़ा मैं बिजी थी।
लेकिन मैं क्लास में पूरा रहना चाहती थी, और मैंने क्लास में जो किया, मुझे लगता है अभी मैं मर्म चिकित्सा आपने जो दिया उसका 5 to 7% ही ग्रहण कर पाई हूँ। तो मैं आगे रिपीट करना चाहूंगी आपके साथ, और आपका और मेरे साथ में जितने लोग पार्टिसिपेट किए उनके क्वेश्चन के माध्यम से मेरा भी बहुत सारा निवारण हुआ। उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू धन्यवाद भैया। संतोष जी। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। जैसे आपने कहा कुछ सहज शरीर मिलने का भी सौभाग्य बन रहा है, तो बनेगा तो हम लोग जरूर मिलेंगे। जी नेहा प्लीज, आपका मुस्कुराता सर, चेहरा क्या नमस्कार। आशीर्वाद दे रहा है हम सबको। सर, आशीर्वाद तो आप बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। मैं पिछले एटलीस्ट 5 साल से तो कम से कम आपसे जुड़ी हुई हूँ, और बहुत इम्प्रूवमेंट देखती गई। मैं आयुष्यम से जुड़ी थी आपके साथ, और तब से मैंने आप में अब देखा है, आपने बहुत सारा कोर्स में इतना कुछ ऐड भी कर दिया, तब तो नहीं था, और उसके कॉस्ट ही नहीं है। और मैंने काफी सारे कोर्स कर लिए इस बीच में, लेकिन इतने महंगे होते हैं, सब इतना पैसा लेते हैं कि अफोर्ड भी नहीं हो सकता, और टाइम बहुत कम देते हैं, और वो ऐसे सिखाते हैं कि जल्दी 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 किसी को कुछ समझ भी नहीं आता। आपने एक एक चीज को रिपीट किया, एक एक मर्म को आपने कितनी कितनी बार बोला कि वो हमारे दिमाग में छप गए। और मतलब मैं आपका जितना भी थैंक्स करूं वो शब्द नहीं है। आप एक अकेले ही ऐसे हो, और मैं बहुत लोगों को जोड़ूंगी आपके साथ। मैं कोशिश करूंगी सबको ये आए, सबकी इसकी वैल्यू करे। जोशी जी ने जो ये उठाया है स्टेप, वो बहुत बहुत आगे तक जाए, पूरे इंडिया और उसके बाहर भी फैले। तो मैं इतना शब्द नहीं है, मैं आपके कुछ नहीं बोल सकती। बहुत आभार सर, आपका नहीं, बहुत थैंक यू आभार। नेहा। आपके जो शब्द हैं वो अनमोल हैं, और ये शब्द जैसे कहते हैं ना, गुरु कहते हैं कि जब आप किसी की तारीफ करते हो तो उसके गुण आप में आते हैं और आपके कर्म करते हैं। तो आप सबने करके हम सबको बहुत आंदोलित किया है, हमें आशीर्वाद दिए हैं, हमारे को ईश्वर से परिचय कराया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी तरह जुड़े रहे, मिलते रहे। जी तृप्ता दीदी, आपने पूरा कोर्स कर पाए, कैसे रहा तृप्ता? मीरा भी आपके पास आते हैं। तृप्ता आप बोलो। जी हाँ तृप्ता। जी, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती, इसलिए मैं लेट जाती हूँ। हेलो। हाँ आवाज आ रही है दीदी, आपकी आवाज आ रही है। मैं समझ रहा हूँ, आप बैठ नहीं सकती। मेरे आपको ऐसा मेरे लग रहा ना है, फायदा लग रहा है आपको, अपने उत्साह लग रहा है? फायदा लग रहा है। मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, बैठ नहीं सकती। मेरे ना चूल्हे की हड्डी टूट गई हुई है, हम्म, तो उसकी तकलीफ है अभी मुझे। हम्म, हेलो। चलिए। ये जो हम बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी दीदी, बोलिए आप। हाँ जी, आपकी तो बहुत अच्छी आई है, मेरी पता नहीं आ रही कि नहीं। मेरी आ रही है? यस यस यस, आ रही है। अच्छा, मैंने पूरा देखा है, आज का भी क्वेश्चन आंसर भी देखे, कल भी देखे थे, लेकिन मेरे को ज्यादा देर, जैसे थोड़ी देर बैठती हूँ तो मुझे लेटना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप लेट के लिए जो रिलैक्सेशन टेक्निक हाँ, जो सिखाई है ना, उनको लेट के जैसा भी जितना कर सकते उतना कीजिए। मुझे आपको सुनने से लेट काफी ये मर्म फायदा ऐसा हुआ है। तरीका है जिसको लेट पहले करके भी पहले किया जा सकता 3-4 है। दिन कुछ पता नहीं लगा था, लेकिन अब फायदा हुआ है। हाँ। थैंक यू दीदी, बस ऐसे ही जुड़े रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, आप देखते रहेगा, करते रहेगा। ठीक है जी, थैंक थैंक यू बहुत बहुत। चलिए, और कौन बोल रहा है? मीरा दीदी आप हाथ खड़ा कर रही हाँ, थी। नमस्ते भैया, श्याम भैया नमस्ते। आज जी जी। नहीं, मैंने बड़े दिन टाइम बाद अटेंड किया सेशन। आज आपने बहुत कुछ चेंज कर दिया सर इसमें आसन में। मैं तो बहुत मिस किया, मुझे लग रहा है। आज सर मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हम सर गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड के एक मतलब दोस्त के ना सर पैर बिल्कुल जाम हो गया चलते चलते। कमरे में आया तो उसे चला ही नहीं जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तूने मरमा सीखी है, सिखा कर दो इसको। तो मुझे पहले तो शर्म आई कि क्या करूं, वही करूं नहीं करूं। सर मैंने उनके आपके सारे पैरों के पॉइंट दबाए, वो इतने खुश हो रहे थे, इतने हैप्पी हो रहे थे कि उनसे 2 मिनट में ही चला गया। वाह वाह, क्या नहीं तो उनसे पैर नीचे ही नहीं रखा जा रहा था सर उनसे। मीरा दीदी, जब आप गोवर्धन यात्रा करें तो आप ऐसी सेवाएं लोगों को दीजिए, उनको बैठा के उनका गुड़ छिप पर इंद्रवस्ती कीजिए। हाँ आपकी सर, गोवर्धन यात्रा के फल है ना, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके। हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू बहुत सर। मिलकर अच्छा लगा। आपका सर चेहरा मुझे बड़ा ऊर्जावान है। आपकी वीडियो मिल जाएगी सर, मुझे भी मिल जी जाएगी ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग बिल्कुल वीडियो। बिल्कुल भेजता हूँ, बिल्कुल भेजता हूँ। जी नीलम जी प्लीज। हाँ जी, मेरे एक पड़ोस में मैं जाती थी 2-3 दिन, कुछ डेथ हो गई थी किसी की, तो लोग आए हुए थे वहां, तो उनको जो जो भी था उन्होंने मुझे बताया, और मैंने उनका दवाई मरमा पॉइंट, तो उनको सबको रिलीफ मिला। एक लेडी को बहुत दिनों से कहती मुझे कभी नींद ही नहीं आती, और उनके मैंने पैरों से किया, और
वो कहती आज मैं पूरा इतने दिनों से के बाद सो सकी हूँ पूरे अच्छे से, और शी स्लेप्ट वेरी नाइसली। एक उदाहरण बताऊं डॉक्टर साहब का ना, एक मिनट डॉक्टर साहब का एक ड्राइवर था, सिख ड्राइवर था। डॉक्टर साहब को सीखते सिखाते तो सीख लिया। उस बंदे ने क्या चोली किया पता है, गुरुद्वारे में जो चप्पलें जहाँ खोलते हैं लोग चप्पल साफ करते हैं वहां बैठ जाता था। वो देखता था माताएं बहनें आती है, वो चल नहीं पाती, कोई आप झुक के चलती है, तो वहाँ बुजुर्ग आते थे, बुजुर्गों को जेंट्स को अनुमति लेकर के उनके गुल्फ वगैरह मरम करना शुरू कर दिए। उसने संकल्प ले लिया, गुरु के द्वारे बैठ के आधा एक घंटा में सेवा करूंगा। वो क्या अद्भुत काम किया उसने। आज भी डॉक्टर साहब मिलते हैं तो उसका चर्चा करते हैं कि वो व्यक्ति देखो किस तरह से इस छोटी प्रक्रिया से कितनी बड़ी सेवा एक ड्राइवर अनजान व्यक्ति कर रहा है, कर पा रहा है। जी दीदी आगे बोलिए आप। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे 1 लाख रुपया दे के भी मेडिकल कॉलेज में करते हैं तो कुछ भी उन्हें प्रैक्टिस नहीं होती है। यहाँ हम सिर्फ 1000 रुपए में, 900 रुपए में मतलब डॉक्टर बन गए हैं सभी। तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है जो हम बोल सके कि इतने थोड़े से दिनों में और इतना अच्छा आप करवा रहे हो, कि हर चीज को इतने अच्छे से करवाया और हर बार नया होता है, हर टाइम एक नई चीज मिलती है इसमें। मैंने पूरा अटेंड किया, चाहे मैं थी नहीं उसमें, फोटो नहीं आ रही थी मेरी, मैं विजिबल नहीं थी, लेकिन मैंने पूरा अटेंड किया आपका। और मुझे मेरे जी ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने लगातार पिछले 1-2 महीने से मेरे को प्रारब्ध कर्म थे, आप लोग मिले और आपके कारण से सत्संग शुरू हुआ और बहुत सारे लोग आपके कारण जुड़ रहे हैं और वो आप और हम समझते हैं। मेरे को जिस व्यक्ति ने पहला बेसिक कोर्स से पकड़ के लाया था, मैं आज भी उसकी गुरु मान के पूजा करता हूँ कि वो नहीं होता तो मैं जीवन में कैसे आगे बढ़ता, कैसे इस रास्ते पे आगे चलता, पता नहीं कितने अंधकार में नीचे चला जाता। तो आप बड़े अच्छे हैं, बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और हम जो पहले हम लोग ये निःशुल्क भी किया करते थे, लेकिन लोग बात क्या होता है उसकी वैल्यू नहीं समझते थे और हम लोग भी उस वैल्यू को देने में कहीं न कहीं संशय में आ जाते थे। तो जो वैल्यू 599 ये 50, अब इनको हमने नाम दे दिया है 50 आवर कोर्स। ये इस बार का नया चेंज बता रहा हूँ। अभी मैं एक सेमिनार में गया था, वहाँ हमने इसको 50 आवर्स, आजकल ना 50 घंटे का 100 घंटे का ऐसी चलती है बातें, तो हमने 50 आवर्स नाम दे दिया इसके। 50 आवर मतलब 7-7 दिन के 2.5-2 3-3 घंटे के आपके 2 सेशन बड़े हो जाएं और 2 बेसिक हो जाएं, 4 फॉलोअप हो जाएं, सब मिला के 1 महीने में ये प्रक्रिया पूरी होती है। 2 महीने के अंदर तो आपका 51 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो ये जो राशि आप लोगों से योग राशि मिलती है, तो जूम के इनका जो हम एडिशन लेते हैं उसको प्रचार करने में जो भी राशि बच जाती है उसमें जो भी ईश्वर हमें भी अपने जो आजीविका के लिए साधन करते हैं उसमें जो बच जाता है वो भी उसके साथ मिला करके अच्छे सेवा कार्य में लग जाता है। हमारे डॉक्टर साहब तो इस तरह के प्राणी हैं। पीछे हमने हरिद्वार में कोर्स किया साहब, हम लोग 40 जने थे और उसमें मैंने सबके मिलके हमारे पास करीब 75,000 सारी व्यवस्थाओं के बाद बच गए। तो मैं डॉक्टर साहब को 25,000 रुपये पहले ही बचे होते 1 लाख रुपये देने गया, ऐसे भागे, नहीं मुझे नहीं पता इनका क्या करना, तुम जानो। डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ, आपने मुझे जीविका उपार्जन के लिए ईश्वर ने माता पिता ने ऑलरेडी साधन दे रखा है, ये तो मेरी जीवन में आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। तो क्या अच्छा देखेंगे, कभी देखेंगे, कोई अच्छा मैं काम बताऊँगा वो काम कर देना तुम। तो इस तरह से उनके पैसे मेरे रोककर बैलेंस शीट में मृत्युंजय मिशन नाम से जमा आते हैं। पैसे जितने भी आपके रुपए इकट्ठे होते हैं वो सारे उसमें जमा हो जाते हैं और मेरा योगदान भी जब भी जो मिल पाता है इस कारण से वो भी मैं उसमें जोड़ देता हूँ। तो ये अक्सर राशि, हालांकि ये धन महत्वपूर्ण नहीं है, आप और जो ज्वाइन कर रहे हैं, आप जो शब्द बोलते हैं, जो साधना से आपके जीवन बदल जाता है, वो उसका लालची हूँ मैं, उसका स्वार्थ रखता हूँ कि वो आपके जीवन का उद्धार का। मैं छोटा मोटा प्रॉफिट में आने वाला आदमी नहीं, पक्का बढ़िया आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ आपके दिल से उद्गार से जो आशीर्वाद मिले वो मुझ तक पहुँचे, जो साधन बन के जीवन पे अमर धन बन जाए। तो वो ही असली पीस है जो आपको पता भी नहीं चलती, मैं चुपके से आप लोगों से ले लेता हूँ। वो मेरी अपनी है, वो मैं किसी के साथ बांटता नहीं। वो साधना में जरूर झलक सकती है लेकिन वो मेरी अपनी है। बाकी धन तो इसलिए व्यवस्थाएं बनी रहे और आप लोग इंटरेस्ट लेके कार्य कर पाए तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपके आने से बहुत अच्छा लगा। भैया एक बात बोलना है, भैया एक बात बोलना है जी सोनी भैया। लोग धन कमाते, हाँ भैया, लोग धन कमाते हैं, धन का पीछे भागते हैं, अक्षय तृतीया है, सोने खरीदने का एडवर्टाइज होता है, लेकिन हमारा तो असली धन ये मर्म आपने पहचाना दिया, यही हमारा धन है। हम नहीं जानते थे। बहुत सुंदर। अभी मैं एक सेशन लेके आया, वहाँ करीब 500 लोग थे, 6,000 लोगों की कम्युनिटी एक साथ मरम करेगी वो।
तो उन्होंने कहा मैंने वो सब्जेक्ट यही नाम लिया, मेरा मर्म मेरा धर्म। तो यही हमारा धन है, यही धर्म है, ये जान जाएं, विश्वास कीजिए बहुत आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू तापसी अच्छे सुंदर शब्दों के लिए। श्रीदेवी आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नीरज जी का। सर मेरे को 3 बजे तक रात को नींद नहीं आती थी और फिर मैं देरी से सुबह उठती थी 9:30, इसलिए मेरे को चिंता होती थी मैं कैसे करूंगी 6 बजे आना होगा इन पर। मगर ये करने के बाद और मेरी आंख भी लाल रही थी, वो करने के बाद आई एम फीलिंग सो रिलैक्स एंड सो नाइस कि मुझे मालूम पड़ती देयर इज मॉर्निंग होती भी है दिन में। पहले मॉर्निंग क्या होता था वही नहीं समझ आता था कि सडन कुछ सब्जी को मैं लास्ट टाइम मैंने जाने दिया, मैं उठ ही नहीं पा रही थी और मैंने आपको बोला था। सो इसलिए आई एम धन्यवाद आपको मेरे दिल से। इतने नो वर्ड्स, इतने शब्द भी कम पड़ रहे हैं और वो भी ये अच्छे अवसर पर हमें मिला है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू नीरज जी एंड यू सर, वेरी वेरी थैंकफुल। थैंक यू श्रीदेवी जी, बहुत तकलीफ थी मेरे को आंखों की। आपके आशीर्वाद मिल जाए, देवी और भी देवी का आशीर्वाद मिल जाए, तो हम सब लोग यही चाहते हैं कि मातृ शक्ति की कृपा बनी रहे। और आप सब लोग, आप जब भी ये सीख करके मेरे एक और प्रयोग करके देखिएगा, ये सीखने के बाद में, ये कोर्स खत्म करने के बाद, साधना करने के बाद, घर में छोटा बच्चा हो, पोता हो, बहू हो, उसके सिर पे हाथ रख दो, कैसे उसका आशीर्वाद उसमें ट्रांसमिट अधिपति के माध्यम से होगा, बहुत अद्भुत काम हो जाएगा साहब। ये करके देखिए। और एक बात तो हमें ये डेली जो क्रिया करते हैं ना, अपनी सुदर्शन क्रिया, उसके पहले ये करना है ना, बाद में सुदर्शन बिल्कुल आप जब चाहें एडजस्ट कीजिए। आप सुदर्शन क्रिया के पहले आप एसएमटी कीजिए, सुदर्शन क्रिया के प्राणायाम से पहले मरम प्रणासन कर लीजिए, और सुदर्शन क्रिया के बाद में आप मरम भ्रामरी और ध्यान कर लीजिए। ऐसा कोई क्रम बना लीजिए, अपने आप इसको सेट कर लीजिए जहां मर्जी। ये हमारा फ्लेक्सिबल है, जैसे मर्जी सेट कर लीजिए, लेकिन इसको जीवन का स्थान में दे दीजिए, अद्भुत काम हो जाएगा। चलिए, समय ज़्यादा होता जा रहा है, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता। दीपिका, श्रुति, मिठू मेरे को सामने दिखाई दे रही हैं। आप कमल जी अनम्यूट है, कमल बोलिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं पहले तो, और सभी साथियों का भी, जिन्होंने इतना अच्छा 7 दिन का 8 दिन का जो प्रयोग है, समय कैसे बीत गया और इसका जो हमें मरम चिकित्सा का अनुभव मिला। जैसे पहले एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी किया था मैंने, उसमें भी काफी मेरे को कुछ सीखने को मिला। और इसमें जो चिकित्सा खास तौर पे जानू संधि और हिप जॉइंट की सीखने को मिली, वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि इसका रिजल्ट 10 मिनट में ही मिल जाता है। क्योंकि कल भी मेरे पास एक पेशेंट था जिसको एवियन हो गया था, और वो मतलब चलने में थोड़ा सा उसको एक टांग में लंगड़ाहट हो रही थी, तो उसको 10 मिनट चिकित्सा दी, उसके बाद उसको काफी आराम लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका प्रयास है इसको सिखाने का, मैं उसकी सराहना करता हूं। और इस तरीके से आपने सिखाया कि कोई बिल्कुल नया न्यू लर्नर भी इसको इजीली ग्रहण कर सकता है, और बहुत अद्भुत आपकी सिखाने की कला है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू कमल, आपके आने से हम लोग और आप जैसे लोग जुड़ते हैं तो संपूर्ण मरम चिकित्सा उससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। जी, और कौन बोलेगा? दीपिका प्लीज। एक बात और कहूंगा, इसमें जो अद्भुत हमें क्षमता मिली, जैसे मैं पहले एक्यूप्रेशर भी करता हूं, लेकिन एक्यूप्रेशर में अगर हम जो 30 से 40 मिनट का एक्यूप्रेशर करते हैं, जो रिजल्ट उसमें नहीं दिख पाते, 1 हफ्ते में मिलते हैं, इसमें हमें जो रिजल्ट मिलते हैं 10 मिनट में ही वो रिजल्ट मिल जाते हैं, जो जिसको 5 से 7 दिन एक्यूप्रेशर करने में मिलते हैं। ये तो बात वही है ना कमल जी, कि आप और हम जिस चीज को घंटों में समझते हैं, गुरु या हमारा दादा वो 2 मिनट में समाधान कर देता है। तो एक्यूप्रेशर का ग्रांड फादर जो ठहरा, तो जो दादा करेगा उसको पोते को करने में समय तो लगने ही वाला है, ये स्वाभाविक है, तो कोई खास बात नहीं है। बात ठीक है जी। दीपिका प्लीज। दीपिका शिमला से हैं। अरुणा हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़ी हुई है, हरिद्वार कैंप में भी थी, तो उन्होंने दीपिका को हमारे साथ जोड़ा। दीपिका, आप अपने भाव बताएं। जय गुरुदेव भैया। पहले तो मैं प्रकृति माँ और गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और अरुणा मैम ने मुझे यहाँ, उन्होंने पहले भी मुझे लिंक दिया था, पर शायद वही है, आपने बेसिक कोर्स में एक बात बोली थी कि जो चीज हमें जरूरत होती है ना, हमें उस समय ही वो मिलती है। और फिर ये बेसिक कोर्स किया और अभी एडवांस कोर्स किया। पर मैं बेसिक कोर्स का आपको अपना एक्सपीरियंस सुना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम में हॉस्पिटल में थी तब मैं सुना नहीं पाई थी, और शायद जब हॉस्पिटल में थी तभी मुझे मतलब
वैसे तो हम घर में बीपी चेक नहीं करते हैं, पर लो फील होता है। मेरा बीपी हमेशा लो रहता था, पर जिस दिन मैंने पहले दिन बेसिक कोर्स किया था, उस दिन मेरा बीपी 60 से ऊपर मेरा कभी नहीं जाता था। उस दिन मेरा 100/70 गया, दूसरे दिन 72 और तीसरे दिन 120/80 आया, पहली बार 14 सालों में। तो ये मेरा अनुभव रहा पहले बेसिक में। हाँ, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं, ऐसा मन करता है सुनते ही रहे। इतना अच्छे तरीके से आपने समझाया। हमारे को कोई एनाटॉमी की हम नहीं जानते हैं, हमने वो विषय नहीं पढ़ा है इतने डिटेल से, पर आपने इतने अच्छे से बताया कि एक चीज का पता चल गया कि कौन सी चीज, कौन सा ऑर्गन हमारा कहाँ पर है और हमें उसको किस तरह से करना है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। थैंक यू दीपिका, आप इसी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़े, यही मंगल कामना करता हूँ। मिठू, आप भी अनम्यूट करके बोले। पिछली बार बेसिक कोर्स में भी आपका आप सुन नहीं पाए थे, आप सुनना चाहते हैं। आपको जैसा बोले, बंगाली में बोले, जैसे बोले, आप बस बोलें, आशीर्वाद पहुंच जाएगा। ओके भैया, मेरा तो करके अच्छा लगा। मेरे को पता नहीं था कि यही मर्मा होता है। तो मैं अभी तो लोगों के ऊपर नहीं प्रयोग किया, तो खुद मेरे ऊपर किया। मैं जो इंटरटॉक के लिए गया थे वो हैप्पीनेस प्रोग्राम का, तो उसके बाद एक बॉल आके, वो बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो बॉल आके मेरा कान में लगा। तो 2-3 दिन देखा मेरा कान को बंद हो जा रहा है। तो उसके बाद जोरे सांस लेने से कान खोल जाता है, खुद फिर से बंद हो जाता है। उसके बाद मैंने अब जो ओपन लोटस दिया ना वो कान के पास, तो वो 2-3 बार दिन में किया। उसके बाद देखा मेरा कान ठीक हो गया। तो मेरा पहले से ही कान का कुछ प्रॉब्लम है, माने कान का बाएं कान का ना वो फोटा जैसा है, तो उसके बाद कान आप का ये प्रॉब्लम करें, खाली विदुर मर्म अलग से भी करें और कर्काटिका मर्म भी कान में हेल्प करता है। कर्काटिका भी करें, ऐसे वाला बहुत सुंदर मर्मा है, स्पिरिचुअली बड़ा अपग्रेडेड मर्मा है। उदान वायु का ये कर्काटिका और एक विदुर मर्म, ये दिन में 3 बार करें, अपने अपने प्रेशर, लाइट प्रेशर के साथ करें, आपको बहुत सुंदर और फायदा मिलने वाला है। तो हैप्पीनेस प्रोग्राम में फॉलो अप लेके जाया, तो उस टाइम कुछ लोगों को बोला कुछ कुछ करने के लिए, मैं दिखाया। अभी तक बहुत तो पेशेंट है, गर्मी के वजह से अभी तक नहीं जा पाए। बहुत बढ़िया मिठू, बस आप जैसे लोग जुड़ते हैं, गांव गांव तक पहुंचते हैं, तो बड़ा बंगाल में हमारे पीयूष घोष साहब हैं, वो भी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं और बहुत अल्टरनेट थेरेपी में बहुत आगे सक्रिय, गो चिकित्सा से लेके आयुर्वेद की खुद औषधियाँ बनाते हैं, बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। जी भैया, मैं एक चीज बोल रही हूँ। मिठू बहुत कोर्स लेते हैं, उनका 2-3 कैंसर पेशेंट है, वो 3rd स्टेज में भी है, तो उनको दे सकते हैं क्या? शायद वो नहीं बोल पाएगी। बस इतना देखिए, अगर कहीं कोई घाव हो, कहीं कोई दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो रहा हो, तो वहाँ लाइट प्रेशर, अफोर्डेबल प्रेशर के नियम के साथ आप कहीं भी दे सकते हैं। उनके अंदर जागृति बढ़ेगी, उनका मन शांत होगा, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी, उनको लगेगा ये बीमारी है, ठीक है, स्वीकार करेंगे और धीरे धीरे उनको आसानी होती चली जाएगी, तो उनको लगेगा लाइफ इज इजी, मैं एक सामान्य जीवन जी रही हूँ, ऐसा लगने लग जाएगा। मैं ऐसे बड़े दावे नहीं करता कि यानी डॉक्टर साहब करते हैं, वो कहते हैं हम करता है ही नहीं, हम गारंटर है ही नहीं। महामृत्युंजय मंत्र का सानिध्य आशीर्वाद लेके आप उनके ऊपर कीजिए और निश्चित रूप से ही बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। थैंक यू। चलिए, हमारे पास रेनू है, रोहित गर्ग है, नीलांगिनी है, आप 3 लोग रहे हैं, श्रुति है। 4 लोग में से कोई भी अनम्यूट करके बोलना चाहें तो बोले। जी रेनू, प्लीज रेनू बोले। रेनू आ गई है जी। आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं रेनू क्या कारण है, आपकी माइक तो खुला हुआ है फिर भी आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसा तो नहीं कोई आपने लगा रखा हो कान वाला, उस कान से आवाज नहीं जा रही हो? अभी भी नहीं आ रही, आपकी साउंड नहीं आ रही है, अभी भी साउंड नहीं आ रही है। आप है ना जो भी लगा रखा है ना वो निकाल दीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए। अभी भी नहीं आ रही दीदी, अभी भी नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही। बाकी सबकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, अभी भी नहीं आ रही। नो, नोट नाउ। चलिए, तब और कोई है तो अपनी बात कह सकते हैं। अब रेनू एक बार फिर ट्राई करके देख लीजिए, आवाज लेके कर लिए। अभी भी नहीं आ रही है मेरी आवाज आ रही है? श्रुति, आपकी आवाज आ रही है। श्रुति आप बोले। हाँ, मैं बहुत दिन के बाद आपके इस कोर्स से जुड़ी हूँ और मतलब लर्न टू अनलर्न, वो सारा पिछला जो मैंने सीखा था वो सब भूल के दोबारा नए सिरे से मैंने इसको इस बार किया है।
कितना प्रतिशत मैंने ग्रहण किया है वो तो मैं अभी खुद इवेल्युएट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे जो छोटी छोटी समस्याएं थी, जैसे मैंने बताया एक साइड में दर्द है तो आपने बोला एक सर्वाइकल का एक्सरे करवा लीजिए, और एसिडिटी से परेशान थी वो। मतलब यू आर अमेजिंग। आपका जो कोर्स है वो इवॉल्व करते जा रहा है। सबसे पहले आपने मरमा जयपुर में करवाया था, उस समय ऑफलाइन था, आप किसी शादी में आते और यू फाउंड टाइम टू टीच अस नीलिमा मरमा और वो हमने फिजिकली। वैशाली में किया था, वैशाली में किया था, हमने वैशाली में भी किया। वैशाली में किया था, और उसके बाद फिर ये कोरोना आ गया तो आपने जो है अपना प्रयास नहीं छोड़ा, ऑनलाइन करते रहे और मैं जुड़ती रही। लेकिन अभी मैं बहुत दिन के बाद पुनः इससे जुड़ी हूँ और मुझे मेरा एनर्जी लेवल काफी हाई है ऑन दिस 9th डे, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू। आपको भगवान और आगे और ऊंचाइयों पे ले जाए, और आप ऐसे ही अपना। जयपुर के हमारे चैप्टर से फिर मिलने का मन है। फिर जयपुर में बेटे की मैरिज हो रही है, तो मैं जून के आसपास कई बार आना जाना होगा, तो एक दिन फॉलो अप जयपुर में करना चाहेंगे। नीलिमा और दीदी को सबको बोलिएगा, कोई ऐसा मौका मिलता है तो आप लोग टाइम बताइएगा, मैं आऊँगा उस दिन बता दूंगा। हम लोग इस दिन मिलेंगे जयपुर में, एक बार फिर आमने सामने फॉलो अप करेंगे, ठीक है ना? मैं 1 साल से जयपुर से देहरादून शिफ्ट हो गई हूँ, तो मैं अभी देहरादून से बात कर। देहरादून में डॉक्टर साहब रहते हैं, कभी फुर्सत मिले तो आप देहरादून में जो देहरादून हरिद्वार रास्ते में उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, वो एक कौन सा जगह है, एक रेलवे स्टेशन बरनाला हरमाला कुछ है, वहाँ पे डॉक्टर साहब रहते हैं, तो कभी मिल के आइए उनको। वहाँ पे ऊपर बैठते, ऊपर देखते, वो है वाइस चांसलर, फिर भी इतने आप जानते हो इतने सहज हैं कि वहाँ हो तो आपको मिलेंगे, आपको कोई भी रोग है तो बताएंगे, वो मरम भी लिख देंगे, किसी से कहेंगे कि आप इनके ये मरम दबा दीजिए। एक बार जरूर तो देहरादून मिलके, देहरादून आप तो डॉक्टर साहब के शहर में रहती हैं, तो फिर तो आप कभी मिल सकती हैं उनसे, ठीक है ना? जी, थैंक यू। रोहित आप अपनी बात कहें। रोहित का हमेशा चेहरा बड़ा चमकदार रहता है, और आपका जो डिजिटल प्रेजेंटेशन है वो भी बड़ा अच्छा है, बैकग्राउंड कुछ दिखता नहीं है, आप दिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सूथिंग लगता है। जी रोहित प्लीज बोलिए। थैंक यू वेरी मच भैया। मैं तो पहला अवसर है ये जो कि मर्म से जुड़ा हूँ, और स्टार्टिंग में जुड़ा इसलिए था क्योंकि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का पेन और बैक पेन, क्योंकि सिटिंग का बहुत ज़्यादा वर्क है। समझ नहीं पा रहा था, मतलब जब शुरू में स्टार्ट किया था कि 107 मरमा कैसे याद होंगे, क्या होगा, लेकिन आपने इतने अच्छे से डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करके बता के इतने अच्छे से समझाया, काफ़ी कुछ तो याद हो ही गया है। काफ़ी कुछ याद हो गया है, करने लगे हैं, और जो इतनी अच्छी सीक्वेंस है आपने रिकॉर्ड कर दिया, इसका ऑडियो भी अगर देंगे तो अगर इसको कुछ दिन फॉलो करेंगे तो अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा, और इतना बेनिफिट होगा। ऑलरेडी पंच से जो प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी लग रहा है बेनिफिट हो रहा है, ऑलरेडी फील हो रहा है कि बेनिफिट है। बिल्कुल रोहित, धन्यवाद वाला है आप इसको। बस मेरा तो जीवन अंश के सारे चला 90-45 सीधा फार्मूला, और यहाँ पे बस दबाई, हल्का सा अनुभव होगा आपको, हल्का सा पेन हो रहा है, अफोर्डेबल प्रेशर दीजिए, प्रेशर इसमें ज़्यादा भी दे सकते हैं, तुरंत आपको लगेगा करने के साथ ही, ये तो बहुत इंस्टेंट जादू की तरह कार्य करता है, तुरंत आपको मिलेगा। तो मैं आ गया तो आनी उरी को भी साथ दबाएं, और अब इन दर्द को अब और नहीं सहना, इनके लिए अब हमने वाहन नहीं बनना, इनको कहें दर्द तुम अपने आप जाओ, अब मेरे साथ तुम्हें नहीं रहना, साफ कह दीजिए उनको, उनके साथ नहीं रहना, अपने को आगे बढ़ते चले जाना है। तो पूरा आनी उरी पूरी साधना कीजिए, बड़ा आनंद आने वाला है, और अगले कोर्स में फिर मिलेंगे, फिर बातचीत कर लेंगे। थैंक यू रोहित, आप जैसे व्यक्ति हमेशा निरंतर करने का विषय है, तो करते रहेंगे। चाहिए सर, मैं आप विश्वास कीजिएगा, मैं आपके सामने साधना में यहाँ करता हूँ, लेकिन उससे पहले सुबह में अपना करके आता हूँ, कि मुझे लगता है कि ये साधना अगर नहीं करूँगा, मुझे लगा मैंने कपड़े नहीं पहने, मुझे लगता है बिना कपड़ों के हूँ मैं, अगर मैं साधना का कवच नहीं धारण करता हूँ, मुझे लगता है हाँ मेरे वस्त्र यही है, तो अच्छा लगता है। रेनू अब ट्राई करें, आपकी आवाज आ रही है क्या? अभी भी नहीं आ रही रेनू, सॉरी, अभी भी राइट नाउ पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपके यहाँ ग्लिच है, तो उसका से नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आप लिखित में ग्रुप में भेजिए, रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलाएंगे नहीं, आपका भी स्वागत है, आपने बहुत सुंदर तरीके से पूरे कोर्स को ज्वाइन किया, बस सभी लोगों से बातचीत हुई, अच्छा लगा, परिवार का मिलन हुआ, परिवार और बढ़ा, और ये परिवार यूं ही नहीं मिला, हम सब में कुछ न कुछ रिश्ता है, यस और नो। ये रिश्ता क्या था हमें पता चल गया, हमारा रिश्ता संवेदनाओं का है, हमारा रिश्ता मर्म का है, एक दूसरे के प्रारंभ में कहीं न कहीं हमें मिलना लिखा था,
और वो मिलना तो था ही, कोई न कोई ऐसी मौका मिलता, और ये मौका मरम ने दिया, क्योंकि हमारे जुड़ाव का तरीका भी यही है। बस इसी तरह आप जब जब भी साधना करेंगे तब तक हम सब एक दूसरे के करीब होंगे, तब तक हमें लगेगा हमें परिवार के साथ ही बैठे हैं। आंखें भले ही न देखें, लेकिन मरम की आंखों के माध्यम से ये मरम जो आपके अंदर है वो मरम ही मेरे अंदर उसी जगह पे है। तो जब आप ये मरम देखेंगे तो हम सब एक दूसरे मरम के साथ से साधन के माध्यम से जुड़े रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आप सबका बहुत सारा अभिवादन करता हूँ, बहुत सारा स्वागत करता हूँ, बहुत सारी मंगल कामना करता हूँ कि आप स्वयं तो आरोग्य ले ही, आप एक वाहक बने अपने परिवार के संपूर्ण आरोग्य का। अपने जहाँ भी आपको तकलीफ में कोई प्राणी दिखता है उनके आरोग्य का आप साधन बने। तो विश्वास कीजिएगा आप इंस्ट्रूमेंट, हेवनली ईश्वर के इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे, जो कहते हैं कि मैं सब में हूँ, नर नारायण में है, उस नारायण की सेवा करने का जब माधव बन जाएंगे। पता नहीं वो जिस व्यक्ति से आप सेवा दे रहे हैं वो पता नहीं किस स्वरूप में आपके कौन से कर्म काट रहा है, किस जन्म की आपके कौन सी गांठों को खोल रहा है, आप और हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन विश्वास कीजिएगा गांठें खुलती है, हम और मुक्त होते चले जाते हैं, और बड़े होते चले जाते हैं, और हल्के होते चले जाते हैं। आप सबका बहुत सारा अभिवादन, बहुत सारा अभिवादन। मस्त रहें, आनंद रहें, खुश रहें, फिर मिलते रहेंगे। समय ज़्यादा हो गया है तो यहीं पे आपसे विदा लेंगे, और हम लोग यहीं पे आप विदा कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।